दोस्तों नमस्कार। इस नए सेशन में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप लोग की पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों पिछले कई दिनों से एक गेम सा चल रहा है नोटिफिकेशन को लेके। अगर आप भी इस गेम के हिस्सा है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और समझना चाहिए। दोस्तों इस सेशन में हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो अभी हम देख रहे हैं यूट्यूब के, उससे क्या नुकसान और क्या लाभ मिल रहा है आपको। अगर आप भी इसके हिस्से हैं ना, तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि एक चीज़ बता दो दोस्तों कि जो जब 69th प्रीलिम्स होने वाला था, तो उस समय भी यही खेल खेला जा रहा था। आप देख रहे होंगे कि पिछले 5 से 6 दिनों से फिर ये शुरू हो गया है। उसके पहले काफ़ी हद तक बंद हो चुका था, लेकिन जब नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई न्यूज़ नहीं है बीपीएससी की तरफ से, तो फिर एक नया गेम शुरू हो गया है। दोस्तों एक बात आप समझिए कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें है। आपको देखने को मिल रहा होगा कि नोटिफिकेशन 1500 प्लस वैकेंसी है, एसडीएम के लिए 200 से अधिक सीटें आ रही है, डीवाईएसपी के लिए 150 से अधिक सीटें आ रही है। एग्ज़ाम कब होने वाला है, नोटिफिकेशन के डेट सितंबर में आएंगे, फॉर्म फिलअप करे जाएंगे। तो इस तरह की तमाम चीज़ें आपके सामने अभी परोसा जा रहा है। तो आप ये समझिए कि इसमें नुकसान किसका है, आपको इससे कितना लाभ मिल रहा है। आप अपनी तैयारी छोड़कर इसी द्वंद में उलझे हुए हैं काफ़ी सारे एस्पिरेंट। दोस्तों मैंने कई बार पहले भी बताया हुआ है अपने बहुत सारे सेशन में कि इन चीज़ों से ना आप केवल भटकेंगे, आप में द्वंद आएगा, आप में कन्फ्यूजन होगा और आप अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर आप भी इन खेल में शामिल है तो प्लीज़ प्लीज़ आप इससे निकल जाइए। अगर आपको लगता है कि नई नोटिफिकेशन आएगा तब आप तैयारी शुरू करेंगे, तब तक आप क्या करिए, तब तक आप खुद का मंथन करिए। खुद के मंथन से मेरा मतलब ये है कि आप ये विश्लेषण करिए खुद का कि आपकी क्या कमजोरियां हैं, आप में क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, आपको कौन से सब्जेक्ट में कितने आप वीक है। उन चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं। दोस्त आप PYQ सॉल्व कर सकते हैं। जब आप नोटिफिकेशन अचानक आ जाएगा तो आपके पास ये सब करने का समय नहीं रहेगा, ना ही आपके पास खुद का एनालिसिस करने का समय रहेगा। आप अभी उन सब्जेक्ट को कर सकते हैं जो आपको टफ लगता है, जिनके कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है, लेकिन जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो हमारे दोस्त हैं एस्पेरेंट हैं, उनको इकोनॉमी नहीं आती है, तो आप अभी इकोनॉमी पे फोकस कर सकते हैं। इनके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको आप देख सकते हैं अभी। तो आप दोस्त इस तरह के काम करिए ना, छोड़ दीजिए नोटिफिकेशन। जब आना होगा आएगा, जब भी बीपीएससी को लगेगा उनको देना है, जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है तो वो दे देगा। किसी कहने से या नहीं कहने से वो रुकने वाला तो है नहीं, और ना ही उनके कहने से चीज़ें आएगी नोटिफिकेशन। तो आप प्लीज़ इस भ्रम में मत पड़िए, ये बहुत ही नुकसान दिलाएगा आपको और आपको ये सब काम करना है। फिर कह रहा हूँ, अगर नोटिफिकेशन के इस खेल में आप शामिल हैं तो उससे निकल जाइए। समय बहुत कम है। अगर नोटिफिकेशन अचानक दे दिया ना, तो थोड़ा भी समय नहीं मिलेगा आपको रिवीजन करने का, ना ही पढ़ने का। तो अभी ये समय है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो तो आप इन 4-5 चीज़ों पे काम करिए, खुद का विश्लेषण करिए, आपको रिजल्ट यही दिलाएगा। PYQ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाते हैं दोस्त, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, जिस तरह के हमारे पैटर्न बदले हैं पिछले 2-3 बीपीएससी बैच से, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब थोड़े क्वेश्चन डीप में पूछे जाने लगे हैं। लेकिन फिर भी एक द्वंद है सबके कि अभी भी जो हमारा वन लाइनर होता है उससे प्रश्न बनते हैं, और इससे इतने प्रश्न बनते हैं, अगर आप गहराई से उसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा इतने प्रश्न बनते हैं जिससे आप अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो बंद करिए इस नोटिफिकेशन वाले द्वंद को, निकलिए इस खेल से, क्योंकि इस खेल से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपका अंततः नुकसान ही होगा दोस्त। इसलिए इन चीज़ों से निकलिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि अगर आप इस नोटिफिकेशन खेल में पड़े रह गए तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो रिजल्ट उन्हीं का होगा जो अभी पढ़ रहा होगा। इसलिए आप भी पढ़िए, मेहनत करिए, समय बहुत कम है और इन चीज़ों से निकल जाइए। बने रहिए इस चैनल पे, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।